एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन और ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर क्वेश्चन में होता गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे रिडक्शन हो जाता है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं, रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन है तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव इन अ रिएक्शन, जब कभी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। अब यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में गया है, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो यहाँ पे लॉस एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए इज राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज टेक प्लेस एट द एनोड कॉल्ड, जब एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तब उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एनोड पूछा गया है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑप्शन ए राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज, H2O2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग एल्काली मेटल इज लिथियम, ऑप्शन ए इज राइट। नर्स्ट इक्वेशन इज, तो नर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे ही ऑप्शंस गलत हैं, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। इसी तरह पूछ सकते हैं, फ्री एनर्जी चेंज इज रिलेटेड टू EMF ऑफ द सेल एज, ऑप्शन डी इज़ राइट। इसका फॉर्मूला -NF E सेल होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज, दो हाफ सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना ही यही फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सेल, सेल का क्या नेचर है इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 टू नेगेटिव, HPO4 टू नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। जब कभी हमें कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाएगा तो हम गिवन कंपाउंड में एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जब कभी हमें कॉन्जुगेट बेस पूछा जाएगा तो हम गिवन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो HPO4 में अगर हम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो H2PO4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। एसिड की जगह एसिड अगर हमें पूछा गया है कॉन्जुगेट एसिड तो हम उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अगर बेस पूछा गया है तो हम हाइड्रोजन एक हटा देंगे उस कंपाउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है वीक बेस, मतलब अपोजिट हो जाता है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया है तो वीक बेस हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट, अगर वीक बेस दिया गया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रो एसिडिक ऑफ ग्रुप 7 इज, ऑप्शन ए इज़ राइट। ये कुछ और ऑर्डर्स दिए गए हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको एक पास लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब हमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब इसमें से हमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, इसीलिए कुछ ब्रॉन्स्टेड एसिड के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ ब्रॉन्स्टेड बेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं और कुछ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं। फ्लक्स फ्लूइड एसिड क्या होता है, फ्लक्स फ्लूइड एसिड वो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। फ्लक्स जो एसिड और बेस होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमें 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट है लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट में हम ऑक्साइड आयन
के बेसिस पे एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। अगर कोई कंपाउंड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है तो वो एसिड होगा, अगर कोई कंपाउंड ऑक्साइड आयन डोनर है तो वो बेस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लक्सफोर्ड एसिड क्या होते हैं, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टर होते हैं, वो होते हैं लक्सफोर्ड एसिड। अब इसके जो 4 और कॉन्सेप्ट थे एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, वो उसमें से एक है लुईस एसिड। अब हमें पूछा लुईस कॉन्सेप्ट हम बोलेंगे, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एसिड होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो बेस होगा। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट में हम प्रोटॉन के बेसिस पे एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस है, अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्वेंट सिस्टम और ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें अगर कटायन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो एसिड होता है, अगर आयनाइजेशन में अनायन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो बेस होता है। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो एरिनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। एरिनस कहते हैं कि जब कोई कंपाउंड अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, H+ आयन दे रहा है डिज़ोल्व करने पे तो वो एसिड होगा, अगर वो OH आयन देगा तो वो बेस होगा। तो ये 5 कॉन्सेप्ट थे एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ अ लुईस बेस। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो चेंज हो सकते हैं, इसीलिए कुछ लुईस बेस और कुछ लुईस एसिड के एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछ सकता था विच इज़ अ लुईस एसिड, और ऑप्शन इसमें से दिए गए होंगे, तो जो राइट ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट डू नॉट फॉलो। ऑप्शन दोनों ही जो कंपाउंड हैं वो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3PO3 H3PO4 आर रिस्पेक्टिवली। तो पहला H3PO3 जो है वो डाइबेसिक है और H3PO4 जो है वो ट्राइबेसिक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4Cl इन लिक्विड अमोनिया विल एक्ट एज एन एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ऑप्शन ए इज़ राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जिनसे हमें प्रोटॉन के फॉर्म में हाइड्रोजन मिल जाए वो प्रोटॉनिक होंगे, ऐसे सॉल्वेंट जिनसे हमें हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में ना मिले वो एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो 23 का डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट ऑफ लिक्विड अमोनिया, ऑप्शन ए इज़ राइट। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमें याद करनी पड़ेंगी, तो कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो डायपोल मोमेंट है वो मैंने लिखे हुए हैं। हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो HCN का होता है। कितना होता है 2.664D होता है। लोवेस्ट होता है अमोनिया का 1.46D। तो ये कुछ डायपोल मोमेंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड SO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, ऑप्शन बी इज़ राइट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D इज इक्वल टू Q1Q2 FR²। Q1Q2 जो है वो कटायन और अनायन का चार्ज है, और जो R है वो उन दोनों आयन के बीच की डिस्टेंस है। F जो है वो कोलम्बिक फोर्स है। कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है, कौन से टेम्परेचर पे कितनी वैल्यू होगी वो लिखी हुई है। सबसे कम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अमोनिया का होता है, सबसे ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट HCN का होता है, 106.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंथेनाइड, ऑप्शन ए इज़ राइट। तो इसके लिए हमें लैंथेनाइड, एक्टिनाइड और डी ब्लॉक एलिमेंट के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, तभी ये MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द लैंथेनाइड्स एग्जिबिट अ वैलेंसी ऑफ 3 वैलेंसी होती है सभी लैंथेनाइड्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज, ऑप्शन बी इज़ राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट
या फिर किसी भी आयन का कौन सा कलर होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड इन आयन एक्सचेंज मेथड इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ आयन। ऑप्शन डी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इज राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायामैग्नेटिक। तो हमें डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें आयन दिया गया होगा हम उसमें पता करेंगे कि उसके पास कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी आयन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, तो वो डायामैग्नेटिक होगा। अगर वो डायामैग्नेटिक है तो वो कलरलेस होगा। अगर किसी आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और वो कलर्ड होगा। डायामैग्नेटिक की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। तो अगर हमें कोई भी आयन दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, अगर उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स विल बी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू n+2bn। यहाँ पे n जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कितने यहाँ पे Mn2+ के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इसमें 5 वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ऑप्शन ए इज राइट है, सिल्वर जो है वो नहीं बिलोंग करता है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स होते हैं, वो कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। सो ये सब हमें याद रखना है। ये तीनों चीज़ें हमने नीचे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी 2 पॉजिटिव इज। तो 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लेंगे कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 द कैटलिस्ट इज। ऑप्शन ए इज राइट। रिटाइल इज एन ओर ऑफ। ऑप्शन ए इज राइट। ये क्वेश्चन कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के जो पूछे जा सकते हैं वो एक पास लिखे हुए हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट सो ऑल द प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट। ऑप्शन सी इज़ राइट। फिशर सॉल्ट जो होता है ऑप्शन ए इज़ राइट। कॉपरस आयन इज़ कलरलेस वाइल कॉपरिक आयन इज़ कलर्ड बिकॉज। अब कॉपरस आयन की जगह पे Cu1 भी लिख सकते थे, कॉपरिक आयन की जगह पे Cu2 भी Cu2 भी लिखा जा सकता था। तो इसका रीज़न होता है कि कॉपरस आयन जो होता है उसकी जो डी ऑर्बिटल होती है वो भरी हुई होती है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है वो डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है इसका मतलब है कि वो कलरलेस होगा। और कॉपरिक आयन जो होती है उसकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है, इसका मतलब है कि वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है इसका मतलब है वो कलर्ड है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रेयरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ti इज। ऑप्शन ए इज राइट। अब Bm जो होती है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है, तो इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ मोर स्टेबल एलिमेंट। अब हमें कुछ आयंस दे दिए जाएंगे, अब हमसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा आयन या कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जिसकी ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड है या तो फुल फिल्ड है, वही जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स में हम फिल करेंगे। उसके बाद अगर वो ऑर्बिट फुल फिल्ड है तो वो स्टेबल है, अगर हाफ फिल्ड है तो वो स्टेबल है। इसी के बेसिस पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MO and W belongs to the group of। ऑप्शन बी इज राइट। द एटॉमिक रेडियस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज along the period shows। ऑप्शन सी इज राइट। विच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग आयन हैव सेम रेडियस। ऑप्शन ए इज राइट। दो और एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सेम रेडियस होती है, एक NBTA है, एक है MOW। तो ऑप्शन में अगर ये 3 दिए गए हैं, नीचे ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो हम ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड्स इन। ऑप्शन डी इज राइट। कोवलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन। ऑप्शन ए इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ विच ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन मोहर सॉल्ट। ऑप्शन सी इज राइट, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमें ट्रांजिशन सीरीज में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कौन सी सीरीज ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उसका ऑर्डर पूछ सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल इन द एलिमेंट्स ऑफ। ऑप्शन ए इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंथेनाइड। ऑप्शन डी इज राइट। ऑल द लैंथेनाइड exhibit a valency of। ऑप्शन ए इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज smallest ionic size। ऑप्शन ए इज राइट। द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ lanthanide इज। ऑप्शन बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग एक्टिनाइड्स। तो यहाँ पे यू हो सकता है, और अगर पूछा जा रहा है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो हम Li, La, Lu ये सारे जो होते हैं ये भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। अगर एक्टिनाइड पूछा गया है तो हम यू पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राईवैलेंट एक्टिनाइड आयन इज रेड इन कलर। कौन से आयन का कौन सा कलर होता है, इसका चार्ट वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो रेड कलर जो होता है वो यूरेनियम का होता है, U3+ होगा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपट्यूनियम इज रेडियो एक्टिव एंड इमिट्स अ बीटा पार्टिकल गिविंग। ऑप्शन ए इज राइट। बीटा डिके ऑफ प्लूटोनियम गिव्स। ऑप्शन ए इज राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ यूरेनियम इज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए इज राइट। न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में यूरेनियम का यूज होता है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर। अब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होता है उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स इज। ऑप्शन बी इज़ राइट। 11 होते हैं, 11 एलिमेंट्स होते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। फिर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एक्टिनाइड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ऑप्शन ए इज़ राइट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। अब एक्टिनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसकी जगह पे लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। तो ये सारे एक पास लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। तो Rn एंड CO दोनों ही यूज़ होता है। जो रेडॉन होता है वो कीमोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, और जो CO होता है वो टेलीथेरेपी में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों सही हैं। विच एलिमेंट विल बी ऑब्टेन्ड बाई बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन विद। ये रिएक्शन दी गई है, अब हमें इसका जो प्रोडक्ट होगा वो याद रखना है। इसी के साथ ये जो 2 रिएक्शंस और हैं उनके भी प्रोडक्ट हमें याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड मेटल। तो मरकरी होता है। ऑप्शन बी इज़ राइट। हेट्रोपॉली एसिड आर फॉर्म्ड बाई। ऑप्शन बी इज़ राइट। द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरियस ऑफ आयन। ऑप्शन सी इज़ राइट। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इन दिस कंपाउंड। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2n। जो है वो सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और n जो है यहाँ पे वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कंपाउंड हमें दिया गया है निकेल है, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, निकालने का मेथड यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr3+ इन द कॉम्प्लेक्स दिस। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से कितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं, यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कंपाउंड में 4 वाटर हैं एंड 2 Cl, तो 4 to 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आयन फाउंड इन द एक्वस सॉल्यूशन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस आर। अब हम नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे, जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया होगा उसको आयनाइज करेंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स में टूटेगा और 2 Cl में, तो 2 Cl के आयन हो गए, एक कॉम्प्लेक्स का हो गया, तो
टोटल नंबर ऑफ आयन जो है वो 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे वो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें पूछ सकते हैं लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड्स पे क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कोई लिगेंड दे दिया जाएगा, वो पूछा जाएगा कि कौन सा लिगेंड है। तो EDTA इज़ हेक्साडेंटेन। इसकी भी चार्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। ऑल द लिगेंड्स आर ल्यूज बेस, ऑप्शन बी इज़ राइट। आयोपिक नेम हमें निकालना होगा, हमें कोई कंपाउंड दे दिया गया होगा और उसका आयोपिक नेम निकालना होगा। तो आयोपिक नेम नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं जो कि ये हैं। इनसे हम आयोपिक नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस का पता लगाने के लिए हम EDTA का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। इन NiCO4 निकल एटम इज हाइब्रिडाइज एज। हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। नेक्स्ट हो सकते कौन कौन से कंपाउंड्स sp3 हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो उनका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आउटर कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन होगा और ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। इसी तरह अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसमें अगर D पहले आएगा तो हम याद रखेंगे कि वो इनर कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इनर कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका मतलब है कि वो लो स्पिन का होगा। DsP2 की जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। नेक्स्ट है sp3D2, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो आउटर कॉम्प्लेक्स है। आउटर कॉम्प्लेक्स है मतलब हाई स्पिन है। अगर आउटर कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है, तो जो लिगेंड होगा वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब इसमें D पहले आ रहा है D2sp3 में, इसका मतलब है कि इनर कॉम्प्लेक्स है। इनर कॉम्प्लेक्स है तो मतलब लो स्पिन है। इनर कॉम्प्लेक्स लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये एग्जांपल्स से पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आइसोमेरिज्म में पूछे जा सकते हैं। हमें कुछ एग्जांपल दे दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म भी हमें याद रखना पड़ेगा। इनसे पूछा गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। फिर हमें इस कंपाउंड की ज्योमेट्री पूछी गई है। अभी हमने देखा था कि जो स्क्वायर प्लेनर है वो DsP2 की हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है और इसमें ये कंपाउंड भी दिया गया है। तो स्क्वायर प्लेनर ऑप्शन ए इज़ राइट। हमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम वैसे ही निकालेंगे। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फिर देखेंगे अगर पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी इज राइट। गिव कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड ऑफ पोटेशियम हेक्साफ्लोराइड कोबाल्टेट 3 ऑफ। अब यहाँ पे हमें आयोपैक नेम दे दिया गया है और हमें कंपाउंड लिखना है, तो सेम उसका हम रिवर्स कर देंगे जो रूल्स पहले पढ़े थे। अब पूछा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल की। तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और हमें उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए वही हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑप्शन डी इज राइट। फिर है द CFSC क्रिस्टल फील्ड्स स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग D1 कॉन्फ़िगरेशन इज, ऑप्शन ए इज राइट। Cu2+ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, ऑप्शन सी इज राइट। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल इज, ऑप्शन ए इज राइट। जनरली ऑल द कार्बोनिल्स आर डायमैग्नेटिक, ऑप्शन ए इज राइट। N2H4 लिगेंड जो होता है वो मोनोडेंटेड होता है, ऑप्शन ए इज राइट। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं अभी जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। आउटर कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन बोलेंगे। इनर कॉम्प्लेक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बनते हैं।
ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं। जो आउटर कॉम्प्लेक्स हैं वो वीक लिगेंड से बनते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज सो ऑर्बिटल्स एज n-1d ऑर्बिटल होगा। ऑप्शन बी इज राइट। आउटर कॉम्प्लेक्स सो ऑर्बिटल्स एज nd ऑर्बिटल। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय मेटल विच आर। ऑप्शन ए इज राइट। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें कंपाउंड दिया गया है, इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट। 99 नंबर क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम। ऑप्शन बी इज राइट। एन एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेन लिगेंड इज। ऑप्शन सी इज राइट। तो ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।